गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मनु के विषय में और उसके राजनीतिक दर्शन के विषय में काफ़ी लंबा चौड़ा अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमने कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन कर लिया है। अब देखने वाला विषय यह है कि दोनों विद्वानों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। दोनों विद्वान प्राचीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में अपने योगदान को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं, ये सब अध्ययन करने के बाद प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमारे प्राचीन राजनीतिक विचारक मनु और कौटिल्य विचारधारा के संदर्भ में क्या एक दूसरे के नज़दीक थे या समानताएं रखते थे। इस विषय में आज अपन स्टडी करेंगे। भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत मनु और कौटिल्य दो महान विद्वान नक्षत्र थे और इन दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के बहुत अधिक समान थी। हम सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में देखें, मनु और कौटिल्य दोनों ही वैदिक परंपरा के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को मानते थे हैं। ये दोनों ही समाज के ब्राह्मण वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और शूद्रों का दोनों ही समान रूप से हीन स्थान रखते हैं। इन दोनों की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण समानता मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में है। मानव जीवन का उद्देश्य कौटिल्य की तरह मनु ने भी धर्म और काम तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करना माना है। अर्थात जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का विवेचन किया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के विचार दोनों ही विद्वानों के लगभग समान हैं। यदि हम ज्ञान की शाखाओं तथा उसके सापेक्षिक महत्व के संबंध में दोनों विद्वानों के विचार देखें तो मनु और कौटिल्य की विचारधारा इस संबंध में पर्याप्त समानता लिए हुए है।
कौटिल्य ने 4 प्रमुख विधाएं आन्वेक्षिकी, त्रि, वार्ता तथा दंड नीति मानी है, जबकि मनु ने पहली को छोड़कर अन्य तीनों को स्वीकार किया है। और जहाँ उसके दंड नीति का संबंध है, जहाँ उनके दंड नीति का संबंध है, दोनों ही विद्वान उसके सर्वोच्च महत्व को स्वीकारते हैं। अर्थात दंड नीति राजा और राज्य और प्रजा सब के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि हम दोनों विद्वानों में राज्य की उत्पत्ति और राज्य के उद्देश्य के संबंध में बातचीत करें तो मनु और कौटिल्य की विचारधारा में पूर्ण समानता तो नहीं है, लेकिन लगभग समानता है। मनु ने राजा की उत्पत्ति दैवीय आधार पर मानी है, किंतु कौटिल्य ने इस विषय में अपना मत न देकर केवल सामाजिक अनुबंध या समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस संबंध में इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति का प्रतिपादन करते हुए मनु उसी प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का विरोध करता है जिस प्रकार से आगे चलकर यह कार्य कौटिल्य ने किया है। इसी उद्देश्य से दोनों ने राजा के गुणों, उसके प्रशिक्षण, उसके कर्तव्य आदि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बल दिया है, और राजा की दिनचर्या को विस्तृत वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया है। मनु की भांति कौटिल्य ने भी राज्य को सप्तांग सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया है। अंतर केवल इतना सा है कि मनु का राष्ट्र कौटिल्य का जनपद है और मनु का पुर कौटिल्य का दुर्ग है। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च माना है और दोनों ने ही राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित करा है। राज्य के उद्देश्य लगभग समान हैं। दोनों ही लेखकों के अनुसार राज्य के उद्देश्य समान हैं और उनका कार्य क्षेत्र व्यापक है। राज्य को प्रजा की सुरक्षा करना, शांति एवं व्यवस्था के अतिरिक्त आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए प्रयत्न करना बताया है। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध है, दोनों ही लेखक राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हैं।
और अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक बताते हैं। इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री की ओर भी संकेत किया है। और मंत्रियों की योग्यता के संबंध में लगभग एक समानता वाले विचार रखे हैं, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था का जैसा विशद विवेचन या विस्तार में विवेचन किया गया है, वैसा मनुस्मृति में नहीं मिलता है। अतः राज्य के उद्देश्य दोनों ही विद्वानों के लगभग समान रूप से प्रतिपादित किए गए हैं। अब हम यदि दंड नीति के विषय में बात करें तो दोनों ही विद्वानों ने, मनु और कौटिल्य ने, दंड नीति या राज्य शक्ति के सर्वोच्च महत्व को स्वीकार किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि दंड नीति का उपयोग सोच विचार करके धर्म का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। दंड के विषय में मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौटिल्य के विचारों को ही दोहराते हैं तथा विकसित करते हैं। मनु और कौटिल्य दोनों ही विशेषतया मनु के जीवन और रचनाकाल के संबंध में बहुत अधिक मतभेद होने के कारण इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि किसने किसका अनुसरण किया। विचार संबंधी समानता तो लगभग एक जैसी होने है, जिसके कारण यह समस्या पैदा हो सकती है। अब अपन यदि न्याय व्यवस्था के संदर्भ में बातचीत करें तो भी मनु और कौटिल्य के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। वे दोनों ये मानते हैं कि न्यायिक कार्य में निष्पक्षता बहुत अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड इस प्रकार के दो भागों में विभाजित किया है और उन्हें क्रमशः धर्मस्थलीय और कंटक शोधक न्यायालयों के नाम दिए हैं तथा उनके संगठन का विस्तृत वर्णन किया है। वहीं मनु ने न्याय व्यवस्था का भार राजा पर छोड़ा है। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही दंड व्यवस्था के ब्राह्मणों एवं अन्य वर्णों के निर्धारित दंडों में कुछ अंतर रखा है। ब्राह्मणों को दंड न देने के संबंध में बहुत कुछ दोनों ही विद्वानों ने लिखा है। हम कर व्यवस्था के संदर्भ में यदि बातचीत करें दोनों के विषय में
तो भी मनु और कौटिल्य के विचारों में बड़ी समानता है। दोनों के अनुसार कर लेने का उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना है और राजा के द्वारा कर थोड़ा थोड़ा ही लिया जाना चाहिए। और अंतिम रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों के संबंध में जो विचार दोनों ने दिए, मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और विदेश नीति के लिए अपनाए जाने वाले उपाय साम दाम दंड भेद का वर्णन इन्होंने किया है। यह दोनों ही लगभग समान बात करते हैं और समान विचारधाराएं लगभग रखते हैं। हो सकता है प्रस्तुत करने का दोनों का तरीका अलग अलग हो। इस प्रकार मनु और कौटिल्य इन दो प्राचीन भारतीय विद्वानों की विचारधाराओं में समानता अधिक महत्वपूर्ण है और असमानताएं बहुत कम मात्रा में, अगुण मात्रा में महत्व रखती हैं। अतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोनों हमारे प्राचीन राजनीतिक विद्वान मनु और कौटिल्य राजनीति को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में शासन संचालन के संबंध में एवं प्रजा के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। लेकिन बहुत सारी समानताएं दोनों विद्वानों के विचारों में हैं, जिससे ये कई बार भ्रम उत्पन्न होता है कि कौन से विद्वान ने कौन से विद्वान की तथ्यों को आपस में ज्ञान के रूप में उपयोग लिया। तो ये था बच्चों आपका मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन का टॉपिक। मनु और कौटिल्य की संपूर्ण विधाओं पर हमने डिस्कस किया। कल अपन मनु के चिंतन का महत्व का स्टडी करेंगे और उसके बाद इनके क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।